ये पक्की खड़ी है सड़ी भी है कलर तैयार है हां आलू मिली दा कलर होंदे ने गोल्डन दे में आया ये हम तो तैयार थे आसन वाल तले आवे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आसिफ खान। वेलकम बैक टू न्यू। जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और किसी के पास भी टाइम नहीं होता कहीं ज़्यादा निकलने का भी, काम करने का। जो भी जहाँ पे है हर कोई महदूद है। मैं आपको मौसम की एक थोड़ी सी हेडलाइन दिखा देता हूँ। ये देखें, ये धुंध देखें, ये ऊपर सारी धुंध है। ये इस साइड पे देख लें, ये देखें, ये गंदम की फसल है। ये अभी क्योंकि तैयार होने वाली है और इसको थोड़ा टाइम है, तो ये इसको भी फ़ायदा भी है, थोड़ा नुकसान भी है। बाकी काफ़ी दिनों से आप लोगों से कोई बात नहीं की थी। आज मैंने सोचा कि सब व्यूअर्स से बात कर लेते हैं। आप लोग सुनाएं कैसे हैं, खुश हैं? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको आमीन। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं बरकत साहब, उनकी थोड़ी तबीयत नासाज है, तो आज हम लोगों ने अपनी मसरूफियात से थोड़ा टाइम निकाला है। तो जितने भी सारे हमारे दोस्त हैं वो हम क्या काम करेंगे, आज उनकी तरफ जा रहे हैं। उसकी हम जी, ये हमारा सफ़र तीमारदारी करने के भावलपुर की लिए हम तरफ उनकी रवाना जा हुआ रहे है हैं। और ये अल्लाह ताला फ्रंट उनको पे आप मलिक भी दुआ आशिक कीजिएगा, साहब बैठे ठीक हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों ठंड को भी फिर बहुत ज़्यादा दोस्तों है, से तो भी वो अपनी मिलवाएंगे आज और थोड़ी मसरूफियात बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से हम उनको लेके जा रहे हैं। तो कह रहे थे कि मुझे ये काम करना था, ये काम करना था, ये काम करना था। तो आपके भाई ने सोचा कि थोड़ा इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़े सीरियस मूड में थे, इनका जाने का कोई इरादा नहीं था। तो सारे भाई को समझा रहे हैं कि बरकत साहब परेशान हैं बेचारे, बीमारी की हालत में हैं, तो आप चलें। हाँ जी, हॉस्पिटल हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब इनको देख लें, ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बेचारे जल्दी जल्दी आके गाड़ी में बैठेंगे। अब हम क्या काम करते हैं, ये जो है इनको प्रोटोकॉल देते हैं मलिक साहब को, क्योंकि आज मलिक साहब थोड़ा सा हमसे नाराज़ थे। तो अब मलिक साहब तो पीछे बैठ गए हैं, तो मैं ख़ुद ही अब आगे बैठ जाता हूँ। तो हॉस्पिटल से हम निकलने लगे हैं, बाकी आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। ये हम एक जगह पहुँचे हैं खाने के लिए, ये आपको दिखाएँ। ये देखें जी, ये सजी है, ये काफ़ी पसंद करते हैं ये हमारे जो दोस्त हैं। तो यहाँ पे बहस चल रही है कि किसने क्या सजी खानी है और क्या किसने क्या खाना है। मोहसिन साहब को यहाँ पे गाड़ी का गेट लग गया है और ये वो अपना माथा पकड़ के खड़े हुए हैं। तो मैं अब इसको देखता हूँ कि भाई ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन मोहसिन साहब कहते हैं कि जी ये जो अंदर की तरफ आपको एक लोकेशन दिखाई है, ये आप देख लें। ये बेहतरीन एक लोकेशन भावलपुर में, मेरे ख्याल में ट्रेड सेंटर के सामने ही है। तो ये हर कोई याद कर रहा है कि जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे तो यहाँ पे डेली आके हम ये जो सजी होती थी ये हम खाते थे। तो ये उसके साथ भाई वसीम है, इनके साथ गपशप कर रहे हैं। और बाकी मैं खुद आ जाता हूँ। शोर इतना ज़्यादा था ट्रैफिक का कि मैं आपको ये बताऊँ कि जो ऑडियो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी, तो इसीलिए थोड़ा आवाज़ म्यूट करके फिर वो करना पड़ा। ये अंदर का लोकेशन है, तो हम इससे थोड़ा पूछ भी रहे हैं रेसिपी। तो जो भाईजान है ये कह रहे हैं कि जी आपको ये मिलेगा, थोड़ा सा हम इनसे डिस्काउंट कराने के चक्कर भी हैं। अब मैं यहाँ इनके पास आ गया हूँ और इनसे पूछ रहा हूँ कि ये जो कलर चेंज है ये क्या किया हुआ है, ये ख़राब तो नहीं हो गई? तो भाई साहब कहते हैं जी ये ख़राब नहीं हुई, इसमें क्या है कि इसमें इमली वगैरह डाली है, तो ये अब रेडी है। तो हमने इनको कहा कि जी इसके साथ साथ 2-3 सब्जियाँ भी लगाएं और आप हमें साथ साथ इसको कोई सब्ज़ी वगैरह भी आप खिला दें। ये निकल आएंगे, फाइनली सारे गाड़ी से निकल आए हैं। तो मैं अंदर बैठा था, मैं दोबारा आ गया हूँ। ये अब मैं आपको थोड़ा वक्त दी, ये एक कुल्फ़ी का स्टॉल है। हम जब भी आते हैं यहाँ पे कुल्फ़ी ज़रूर खाते हैं, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, हम कुल्फ़ी ज़रूर खाते हैं। बाकी मोहसिन साहब का ये आपको माथा देख लें, ये देखें, ये ऐसे उसको इन्फ्लेमेशन हो गई है मोहसिन साहब को। बाकी यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हम अंदर की तरफ चलते हैं। मलिक साहब अपना टाइम याद कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का, कि ये इस सीढ़ी से ऊपर जाके हम बैठते थे और सब्जी खाते थे। अब तो खैर सब्जी जो है वो बहुत महंगी है, लेकिन पहले जो वो कहते थे कि पहले 500-600 रुपये में पूरी जो चिकन था मिल जाता था। मलिक साहब थोड़ा नाराज़ हो रहे हैं कि जी कैमरा हर जहाँ जाते हो कैमरा निकाल लेते हो, तो वीडियो ना बनाओ। लेकिन मैंने भी कहा कि नहीं चलें, इतने दिनों के बाद आप लोगों को थोड़ा सा व्लॉग में हेलो हाय कर लेते हैं और सबसे मिलाते हैं। बरकत साहब ये हम बता रहे हैं कि जी बरकत से आपकी हम बात नहीं करा पाए, क्योंकि बरकत साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और जो डॉक्टर थे विज़िट पे थे, इसीलिए हमने